देखिए, अगर उन्होंने स्वीकार किया है कि हम उनसे गलती हुई है, तो अपनी गलती को समझने वाला और उसके लिए पश्चाताप करने वाला आदमी, हम समझते हैं कि उसको माफ़ी दिया जाना चाहिए कि वो ठीक रास्ता पर है। लेकिन आगे जो अभी हमारे विरोधी दल के पार्टी लोग हैं, जिसको हम लोग कहते हैं कि गठबंधन है, महागठबंधन है, उसमें शामिल होकर के और सारी बातें जो वो करते हैं, उसके लिए हम समझते हैं कि जो इतना है कि शेड्यूल कास्ट के प्रति जो उनकी भावना आई है, तो जो गठबंधन में लोग हैं वो लोग शेड्यूल कास्ट के प्रति अच्छा नहीं रखते हैं। शेड्यूल कास्ट के लोगों को काफ़ी दबाते हैं, चाहे ज़मीन अतिक्रमण का मामला हो, चाहे लड़ाई झगड़ा मारना मर्डर का मामला हो, या दुर्व्यवहार स्त्रियों के साथ करना हो, तो ये सब उन लोगों का जनरल फितरत बन गया है। वैसे पार्टी के साथ अगर हैं वो, तो मैं समझता हूँ कि वो अच्छा नहीं है। कांग्रेस का एक उदात्त समय रहा है, हम भी कांग्रेस में थे। आज कांग्रेस को एक सीट भी न मिले, लेकिन चाहिए कि वो स्वतंत्र होकर के चुनाव वो लड़े, तो अच्छा होगा। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, हो सकता है कि एक दो बार में उनको घाटा कर लगे, लेकिन बाद में कांग्रेस का जो सेक्रीफाइस है उसको समझ करके बिहार की जनता और भारत की जनता उनको आगे बढ़ावेगी। हम समझते हैं महागठबंधन में जो पार्टियां अभी है, वो बिहार में शेड्यूल कास्ट के प्रति उनका कोई अच्छी रवैया नहीं है, और जहाँ वो लोग रहेंगे वो हमारे दलित और अति पिछड़ा लोग निश्चित रूप में उनके खिलाफ में जाएंगे। तो यदि कांग्रेस के लोग इनके साथ, महागठबंधन के साथ रहेंगे, तो स्वाभाविक है कि दलित की सिंपैथी उनको नहीं मिलेगी, अति पिछड़ा की सिंपैथी नहीं मिलेगी, पिछड़ों की सिंपैथी नहीं मिलेगी, वो सारी सिंपैथी हमारे एनडीए के साथ हो जाएगा। तो अच्छा आदमी बनना चाहते हैं तो निश्चित रूप में उनको एनडी गठबंधन को त्याग कर देना चाहिए। सर, आपके द्वारा चलाया हुआ जो अभियान था पत्रकारों का पेंशन 15,000 कर दिया गया है सर। देखिए, इसके लिए हम नीतीश कुमार जी को धन्यवाद देते हैं, और हम यही कहना चाहते हैं कि ऐसे तो सैकड़ों निर्णय हमने लिया था, लेकिन 34-35 निर्णय हमारे ऐसे थे जिससे बिहार का तकदीर और तदबीर दोनों बदल सकता था। और कारण था कि हमारे पार्टी का सिंबल है, प्रस्तावना है कि हम लोग दुनिया में दो जाति को मानते हैं, एक अमीर और एक गरीब। न हम जात मानते हैं, न कोई संप्रदाय मानते हैं। और इसी में हमने जो गरीब के कैटेगरी में माना था कि पत्रकार भी हैं, महिलाएं भी हैं, ये सबको हम गरीब माना था। और इसी के लिए हम जैसे महिलाओं के लिए किया था कि बिना एजुकेशन के कोई आगे नहीं बढ़ सकते हैं, इसलिए उनको बच्चा क्लास से लेकर के एमए क्लास तक के फ्री पढ़ाई कर दिया था। उसी प्रकार से पत्रकारों को ढूंढते हैं, हम गांव घर में रहते हैं, देहात में रहते हैं, तो जब पत्रकार दौड़ के आता है तो हम पूछते हैं कि तुमको कितना पैसा मिलता है, तो वो बोलता था कि 20 रुपया देते हैं एक समाचार के लिए, अब दिन में एक आध समाचार हमारा इशू हो गया तो ठीक है। तो हमको बड़ा सोच आया कि अब बताइए, 20 रुपया में कहता है कि अगर एक समाचार जाएगा तो मिलेगा, तो ये क्या करेगा। तो ऐसी परिस्थिति में इसको भी पत्रकारिता का जो रजिस्ट्रेशन होता है, रजिस्ट्रेशन करावेंगे, और जो रजिस्टर्ड पत्रकार होगा उसको हम पेंशन देंगे, और हर ज़िला में उनके लिए प्रेस क्लब बनावेंगे। ये हमने सोचा था, और आज खुशी है कि हमारे उस विचार को, उस निर्णय को आज नीतीश कुमार जी ने इम्प्लीमेंट किया है और 15,000 पेंशन की बात की है। हम समझते हैं ये बहुत अच्छा कदम है। पत्रकार को सोचना चाहिए निर्भीक हो करके, और बिना किसी का भेदभाव करके उचित समाचार समाज को परोसना चाहिए। इसमें अब हम समझते हैं कि उनको ये नहीं सोचना चाहिए कि हमारा अगला भविष्य क्या है। आपका भविष्य सुनिश्चित हो गया, 15,000 कोई कम नहीं होता है। आपको अगर मिलेगा तो आपका जीवन, सर बाल बच्चे सब ठीक रहेंगे। इसीलिए 15,000 का पेंशन जो हुआ है, और फिर आपके इंतकाल के बाद आपके पत्नी को भी पेंशन मिलना है, 10,000 तक मिलते रहेगा। ये भी और अच्छी बात है। फिर इसके अलावा बहुत सी और सुविधाएं दी गई है। तो ये
गहरी सोच के बाद नीतीश कुमार जी ने लागू किया है, इससे हम बहुत खुश हैं। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।